नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊं गर्मियों में पहनने के लिए बहुत शानदार सा अफगानी प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा। वीडियो कंप्लीट देखना। अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कपड़े को हमने किसके अकॉर्डिंग लेना होता है। देखो, जितनी भी लंबाई होती है आप जिनके लिए भी बना रहे हैं उतनी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी कि उससे 4 से 5 इंच कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है और बाकी उतना ही कपड़ा आपको लेना होता है। ठीक है। और उसके बाद में कपड़े को कैसे बिछाना है इसको ध्यान से समझिए। कपड़े को आपने क्या करना है, इस तरीके से डबल ही ऑलरेडी है जो हमारा अर्ज में आता है, इस तरीके से। और उसके बाद में इसको इस तरीके से आपने 4 फोल्ड करना है, यानी कि बैक और फ्रंट हम दोनों एक साथ यहां से कट करेंगे। ठीक है। अब जो मार्किंग जो करनी होती है वो आप राइट साइड भी कर सकते हो कपड़े के, या फिर रॉन्ग साइड भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट ध्यान में रखने वाला क्या होता है, जो खुले वाला हिस्सा है ये सामने की तरफ रखना है आपको, और बंद वाला रखना है अपनी तरफ। ठीक है। अब उसके बाद में क्या आपको कटिंग करनी है। अब कटिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपको यहां पे बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, और इसकी यहां से बिल्कुल बराबर आपने कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो बंद वाला साइड है यहां से आपको 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। अब ये 3 इंच पे क्यों लगा रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको निशान को इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है, यानी कि 3 इंच ऊपर होगा और यहां से इस तरीके से बिल्कुल बराबर होगा, इस तरीके से शेप में आएगा ये। अब इस तरीके से शेप में क्यों डाल रहा हूं ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूं। बस आपको क्या करना है, 3 इंच ऊपर निशान लगा के उसके बाद में इसको अपने इस तरीके से मार्किंग को करना होता है। अब मैंने तिरछा निशान इसलिए लगाया, कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है ना, हमारा जो प्लाजो इस तरीके से खिंचा खिंचा नजर आता है। अगर आप इस तरीके से तिरछा निशान लगा के कटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अब ये जो मैंने मार्किंग करी यहां से आपको उसकी लेंथ रखनी है, लेंथ इनकी 39। अब 39 यानी कि 39 इंच है, उसमें 1 इंच में कम रखूंगा क्योंकि 1 इंच के नीचे मैं पट्टी लगाऊंगा, तो 39 में से कम करूंगा तो बनेगा 38। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां से 38 इंच पर मार्किंग करूंगा बिल्कुल सीधी इस तरीके से। ये देखिए, ये मार्किंग हो गई यहाँ पे हमारी बिल्कुल सीधी। और उसके बाद में क्या है, इसके अंदर हम डालेंगे कंप्लीट इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए मैं यहां से 2 इंच के ऊपर एक निशान और लगाऊंगा इस तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं कमर के मेजरमेंट की। इनका जो कमर का साइज है 30 यानी कि 30 इंच, और 30 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 7.5। तो मैं सिंपली यहां से क्या करूंगा, 7.5 पर एक मार्किंग करूंगा। और कंप्लीट हम पूरे में इलास्टिक लगा रहे हैं तो यहां से कम 4 से 5 इंच में एक्स्ट्रा और रख लूंगा। बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद में क्या करना है, हमको यहां से क्रोच एरिया निकालना है कि आसन निकालना है। अब आसन का साइज किस तरीके से निकालते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जितना भी हिप का साइज होता है उसका हमको चौथा भाग लेना होता है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जितना भी हिप साइज होता है उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2.5 इंच प्लस करना है। इनके जो हिप का साइज है वो 40 इंच है, 40 का चौथा भाग बनेगा 10 इंच। तो नीचे वाला निशान है यहां से हमें 10 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है। और 2.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा हमारा यहां से 12.5। और इस मार्किंग को बिल्कुल सीधे आपने इस तरीके से लेके जाना है। अब ये मार्किंग करने के बाद में यहां से हमको रखना थाई का मेजरमेंट। अब इनकी थाई का जो मेजरमेंट हुआ 26 यानी कि 26 इंच। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ल्यूजिंग भी ऐड करेंगे क्योंकि गर्मियों में पहनने के लिए बना रहे, थोड़ा हमारा ल्यूज कंफर्टेबल रहे। तो 3 इंच की मैं ल्यूजिंग इसमें ऐड करूंगा, टोटल बन जाएगा 29 29 इंच। अब 29 का हाफ बनेगा आपका 14.5। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे आपको 14.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है। और 2 इंच पीछे आपको एक निशान और लगाना इस तरीके से। ठीक है। अब ये वाली जो मार्किंग मैंने की है ये आपको सिंपली ऊपर वाली मार्किंग में इस तरीके से मिलानी है। ठीक है, इस तरीके से यहां तक कंप्लीट। अब बात करते हैं हम इसके बॉटम की। अब बॉटम में किस तरीके से निकालना होता है, जो भी आपका बॉटम है, ठीक है, उसका आपको कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है जिसकी हम यहाँ पे गैदर्स डालेंगे, यानी कि प्लेट डालेंगे। अब इनका जो बॉटम में बना रहा हूं, मैं बनाऊं 13 इंच, 13 का हाफ बनेगा 6.5। तो मैं सिंपली यहाँ पे 6.5 पे मार्किंग कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने 6.5 पे मार्किंग करी। और उसके बाद में आप कम से कम 8 इंच या 9 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो जिसके हम गैदर्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 9 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ इस तरीके से। अब 9 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से ये लेनी है आपको शेप पट्टी, और इसको इस तरीके से आपने यहाँ पे मार्किंग आपको ये करनी है इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो हमारा क्रोच एरिया होता है ना, इसमें अपने गोलाई को ड्रॉ करना है। या तो आप इस तरीके से अपने हैंड के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इसकी सहायता से भी ऐसे
कर सकते हो इस तरीके से। बहुत सिंपल है, ये देखें। ठीक है, तो मार्किंग तो मैंने इसकी कर दी है। अब सिंपली मैं इसकी कटिंग करूंगा। कटिंग किस तरीके से करनी, इसको ध्यान में रखें। ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया था ना, इससे आपको ½ इंच नीचे रखना है इसको इस तरीके से, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। और यहां से आपको बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है ये। और यहां से आपको ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसको कट करना है इस तरीके से। तो देखो कटिंग तो मैंने इसकी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बॉटम है ना, इसी के अंदर हम प्लेट्स डालेंगे। डालेंगे किस तरीके से, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बॉटम था वो था हमारा 13.5 इंच, यानी कि आप 6.5 बन गया। ठीक है, तो 6.5 तो ये हो जाएगा, और 1 इंच हमें और एक्स्ट्रा रखना ताकि दोनों साइड से मार्जिन जाए। यानी कि जो बॉटम है हमें टोटल कंप्लीट करना है, हमें 13 और 2 15 इंच में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब करना किस तरीके से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस तरीके से देखो, इसको ऐसे रखें आप। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो कभी कभी एक दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, जो प्लेट्स होती है ना हमारी उल्टी सीधी हो जाती है। भाई किस तरफ करे किस तरफ ना करे, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक आप इस तरीके से रखें और एक रखें इस तरीके से, और उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से रखें। और सबसे पहले आप क्या करें, यहां से एक क्रोचेरी में सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस सिलाई में लगा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्लेट हम कैसे डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा लिया। अब हम सिंपल इसको ऐसे ओपन करेंगे। अब एक इसका फ्रंट है और एक है बैक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो इसका नीचे जो ये हमारा पार्ट है ना, इसको हमने क्या करना, 15 इंच के अंदर कवर करना इस तरीके से प्लेट डाल के। ठीक है, अब प्लेट किस तरीके से डालनी है, जहां पर हमने सिलाई को लगाया ना, सेम आपको क्या करना, इस तरीके से प्लेटें डालनी है। पहले यहां से आप 1 इंच मार्जिन छोड़ दीजिए, उसके बाद में छोटी छोटी आप इस तरीके से प्लेटें डालें। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि पूरे को 15 इंच का कवर करना है। और उसके बाद में ये वाला जो साइड है, ठीक है, इधर आपको क्या करना है, इधर आपको प्लेट का जो फेस है ना इस साइड करना है, यानी कि जो आसन वाली साइड इधर करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब ये प्लेट डालने की इस तरीके से मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। तो देखो 1 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब देखो एक सटीक तरीका क्या है प्लेट डालने का, मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ आपको आईडीएफ डालनी इस तरीके से। अगर मान लीजिए 15 की जगह 17 इंच पे आ जाए, तो 2-3 प्लेट आप ओपन कर लेना, वापस से डाल देना। थोड़ी गहरी गहरी प्लेट अगर छोटा आ जाए तो वापस से ओपन करके आप इनको छोटी छोटी डाल देना, क्योंकि परफेक्ट आइडिया इसका नहीं होता। बस ये कि एक बार आप डाल देंगे तो दोबारा आपको आइडिया आ जाएगा भाई छोटा बड़ा है तो किस तरीके से सेट करना है। अब देखो मैंने तो कोई इसमें नापा भी नहीं है, मैं भी इसमें आइडिया से प्लेटें डाल रहा हूँ जस्ट आपके सामने। ये देखें, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसका, बस आइडिया चल रहा है मेरे साथ भी इसका इस तरीके से। ये देखें, एक प्लेट इसमें और डाल देता हूँ मैं, एक और डाल देता हूँ। एक बार इसको मैं मेजर करता हूँ। टोटल ये हमारे पास में आना चाहिए 15 इंच। 15 की जगह 14.5 आएगा तो भी चलेगा। ये हमारा है 15। एक प्लेट में यहाँ पर हल्की सी और डाल देता हूँ इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, अब मैं वापस एक बार आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आ गया 14.5 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ना तो यहाँ से 14 इंची हो जाएगा। अब देखो मैंने इस तरीके से प्लेटें डाली है, सिर्फ आईडीएफ डाली। इनका फेस इस तरफ था, और इधर जो मैं प्लेटें डालूंगा दूसरी वाली साइड, इनका फेस होगा मेरी वाली साइड। यानी कि देखो ये आसन है हमारा, इनका फेस हम रखेंगे इस तरफ। तो जैसे मैंने उसमें प्लेटें डाली है सेम तरीके से इसमें भी डाल लेता हूँ। इस तरीके से दोनों साइड प्लेट डालने के बाद में आपको क्या करना है, 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और उसको सिंपली आपने इस तरीके से लगाना है। जैसे हम बाहर फोल्ड करके पट्टी लगाते हैं ना, सेम आपको ऐसे लगानी है। एक सिलाई बिल्कुल सीधे आप इस तरीके से लगाइए, मार्जिन को नीचे फोल्ड करके वापस आपको सिलाई लगानी है यहाँ पे। उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है आपको ये, और ये आपको इस तरीके से पट्टी में सिलाई लगानी है। अब मैंने जो 1 इंच कम हाइट ली थी ना उस टाइम नाप लेने के टाइम पे, तो वो यहाँ पे हमारी कवर हो जाएगी। और इस तरीके से आपको सिलाई एकदम कंप्लीट करनी है। तो देखें इस तरीके से यहाँ भी मैंने पट्टी को लगा लिया है, और सेम साइड मैंने यहाँ भी लगा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक जो क्रोच एरिया जो ओपन है ना, उसको सिंपली हम इस तरीके से यहाँ पे इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये वाली सिलाई में लगा के यहाँ पे एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से देखो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्रोच एरिया है, एक लेग इसकी ये बन जाएगी,
इस तरीके से, ठीक है। और एक लाइक बन जाएगी ये वाली। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है सिलाई को और बिल्कुल बराबर इनको पकड़ना है इस तरीके से और इस सिलाई को आपने यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। तो ये हमारा नीचे वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचा इसके ऊपर का नेफा। अब नेफा कैसे फोल्ड करना है, नॉर्मली हम जैसे सलवार का करते हैं इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। और आपको मैंने इलास्टिक डालना बता ही रखा है किस तरीके से डालते हैं। जो भी कमर का साइज है तो उससे 3 या 4 इंच कम रखते हैं और पूरे में इलास्टिक डालते हैं। अब बहुत सिंपल काम रह गया है, एक ये वाली सिलाई और एक इलास्टिक लगाना, जो कि मैंने आपको कई सारी वीडियोज में बता रखा है। तो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये वाली सिलाई भी इसके अंदर लगा ली है, मेन वाली सिलाई, और इलास्टिक भी मैंने डाल लिया। कितनी फिनिशिंग से मैंने इलास्टिक को लगाया। अब सिंपली में क्या करना है, जो भी प्लेट्स मैंने डाली है, ठीक है, इस तरीके से इनके आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मैं हल्का फुल्का आपको करके दिखा देता हूँ, कंप्लीट ऊपर तक नहीं करना, सिर्फ आपको ये नीचे नीचे से प्रेस करनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप अच्छे से प्रेस कर लेना, मैं आपको सिर्फ हल्का फुल्का प्रेस करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रेस मेरी पूरी तरीके से गर्म नहीं है, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगी, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप इस जगह प्लेट से हमारी इनको आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रेस मैं कर लूंगा और उसके बाद में जिनके लिए मैंने बनाया है, अभी तो नहीं है यहाँ पे, जब इसको वियर करेंगे यानी कि पहनेंगी तो उनका एक पिक्चर मैं क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी प्लाजो, इसे बोलते हैं अफगानी प्लाजो, और पहनने में बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल होता है, ठीक है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है ना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है आपके अंदर इसको लेके, कटिंग को लेके, स्टिचिंग को लेके, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। और अब मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।